विद्या ददाति विनयम विनयाद यात पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। कहने का मतलब यह है कि विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का मतलब यही है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोग के सम्मुख टेंस को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान की वृद्धि हो रही होगी, आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आज के टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आज के टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम लेकर आए हैं और पूरा उम्मीद करता हूं कि आज का भी सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियो का फीडबैक दिया और बड़े ही मेरे लिए सेटिस्फाइड रहा है, तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि यह भी वीडियो आप लोग के सम्मुख जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टॉपिक एंड I guess you have sit before my video and without pen and copy you are not reading this video. I think you are reading with pen and copy because if you find some any problem in your video while studying, you will note down in your copy. So without delay, let's start today. And if you are a new viewer, I think you will subscribe this video, and if you like this video, you share, कमेंट एंड लाइक। तो आज की वीडियो जो मेरा रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? अपूर्ण लगातार भविष्यत काल। देखिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस को हम दो नाम से पुकार सकते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है? अगर इम्परफेक्ट लगाएंगे तो अपूर्ण होता है, और प्रोग्रेसिव कहेंगे तो लगातार होता है, या कंटीन्यूअस टेंस है तो भी क्या है? लगातार भविष्यत काल। कहने का आशय यह है कि जब कोई कार्य भविष्य काल में जारी हो, लेकिन जारी होने का समय न दिया हो, भविष्य काल में कोई कार्य चल रहा हो, निरंतर जारी भी हो, समाप्त न हुआ हो, तो उसे यही टेंस समझना चाहिए। तो आते हैं, थोड़ा सा पहचान लिख लेते हैं, पहचान के द्वारा समझ में आ जाएगा जल्दी से। पहचान हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पहचान इस टेंस के हिंदी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में पहचान क्या है इसका? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, और रहा होगा, और रहा होगा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मैंने क्या पहचान लिखा? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे, वे खेल रहे होंगे, ठीक है, बच्चा स्कूल जा रहा होगा। इस तरह से वाक्य फ्यूचर टेंस में किसी कार्य के निरंतरता को व्यक्त करता है। कार्य मतलब आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में कोई कार्य जारी हो, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की देखिए दो ही सहायक क्रिया है,
इस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब है, AUXI LIARY। इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, यह है, एक शैल है, शैल बी, और दूसरा क्या है, विल बी। शैल बी है और दूसरा विल। थोड़ा सा देखिए रूल्स के बारे में देखना चाहूंगा। रूल्स क्या है, थोड़ा सा रूल्स लिख दे रहा हूं आप लोग को, देखिएगा। रूल क्या है फर्स्ट में कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पिछला टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। उसमें भी सहायक क्रिया किसका प्रयोग हुआ था, शैल और विल। लेकिन इसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाएगा। क्या क्या प्रयोग किया जाएगा, शैल बी और जो है कि विल बी का प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। और प्लस मेन वर्ब में क्या लगता है, इसमें आईएनजी लगता है। यही मेन चीज है इसमें, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक। इसको मैं अलग से इंडिकेट कर दिया है, सही है। तो मैंने रूल में क्या लिखा कि आई और वी के साथ शैल बी प्लस मुख्य क्रिया में मतलब मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है इसमें, सभी कर्ताओं के साथ विल बी, क्या लगता है, विल बी और प्लस क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है। कहां पर आईएनजी प्रयोग होता है, मेन वर्ब में आईएनजी। मैं यहाँ पर लिख दिया संक्षेप में केवल, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, ज्यादा टाइम मैं व्यतीत नहीं करते हुए सीधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से है कि वह क्रिकेट खेल खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या बनेगा इसका कि ही विल बी प्लेइंग, he will be playing CRICKET, he will be playing क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा वाक्य है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। क्या बनेगा इसका, आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। टीच में पढ़ाना, टीचिंग, सब में आई लगता है। मतलब विद द सब्जेक्ट आई एंड वी shall use the auxiliary verb shall be and ing will be added first form of the main verb, and leaving I and we, leaving subject I and we, with all the subject we shall use the auxiliary verb will be and ing will be added in the first form of the main verb, ठीक है। तो दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा हो गया। तीसरा वाक्य ले लेता हूं, कल बारिश कहो चाहे वर्षा कहो, ठीक है। कल बारिश हो रही होगी, क्या उसका होगा, वर्षा के लिए आता है, आप जान ही रहे हैं। इट साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। इट विल बी रेनिंग, क्या होगा, इट विल बी रेनिंग। कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक है। क्या हुआ, TOMORROW। हाँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, चौथा एग्जांपल, जैसे कृष्ण या कृष्णा चाय पी रहा होगा। क्या बनेगा इसका, कृष्णा
KRISHNA, कृष्णा will be taking tea, टेकिंग टी। टी मीन्स क्या होता है? चाय। ड्रिंकिंग टी या टेकिंग टी। यहाँ पर क्या होता है? टेक लगता है। ड्रिंक का मतलब होता है कोई पेय चीज होता है, पेय पदार्थ के लिए ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खाने के लिए हमेशा ईट या जो है कि ड्रिंक के लिए क्या करते हैं? टेकी का प्रयोग करते हैं। कृष्णा चाय पी रहा होगा, कृष्णा विल बी टेकिंग टी। इस तरह से एग्जाम्पल हमारा बनेगा, हमेशा क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। कहने का मतलब इसमें क्या है कि यह दो ही साई के लिए प्रयोग किया जाएगा इसमें, एक शैल भी और एक क्या है? विल भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, पांचवा एग्जांपल। जैसे हम लिख रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे। ठीक है, हम लिख रहे होंगे, क्या बनेगा इसका? वी शैल बी राइटिंग, WRITING, वी शैल बी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे। ठीक है, वी शैल बी राइटिंग, छोटा छोटा वाक्य मैं बता दिया। का मतलब इस टेंस में क्या है कि भविष्य काल में कोई कार्य जारी रहना पाया जाता है, लेकिन पूर्णता को नहीं दिखाता है, ना तो इसमें कोई समय रहता है, कार्य समय शुरू होने का समय भी नहीं दिया रहता है, इसमें ये चीज है। तो यही कहने का मतलब यही है कि इस टेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया। ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बारे में अभी आप लोग पढ़े। पॉजिटिव मैंने एग्जाम्पल बताया किसका? POSITIV, पॉजिटिव सेंटेंस, SENTENC। पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, या फिर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसको आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करने वाला हूँ? नेगेटिव सेंटेंस आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में उसको स्ट्रक्चर के द्वारा बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के द्वारा उसको बताऊंगा कैसे नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैं हर वीडियो को क्या करता हूँ? दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ हर टेंस को। तो इस टेंस को मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूएशन का पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में आगे पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव। तो उसको इसके साथ लीजिए, मैं बगल हो रहा हूँ। ठीक है, वेलकम बैक वंस अगेन गाइज। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या नेगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे आप? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है इसका? देखिए स्ट्रक्चर, NEGATIVE, नेगेटिव, SENTENC, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा हमें। क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे शैल या विल, और प्लस क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे? हम बी का प्रयोग करेंगे। फिर क्या रहेगा? मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। मेन वर्ब में आईएनजी न करके मैं लिखा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, और शेष रहेगा तो शेष रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, या इस तरह से बन गया हमारा। ठीक ठीक ठीक, चलिए। ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट प्लस शेष होता है, चलिए प्लस कर दिए इसमें। ठीक है, फार्मूला को मैंने ढंग से लिख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो कृपया इसको तुरंत वीडियो को शेयर करिएगा। तुरंत किसी न किसी मित्र को शेयर करिए अपने, ताकि वो भी जान जाए कि हाँ भाई वीडियो चल रहा है, सर पढ़ा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं। हाँ गाइज, तो नेगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया। सब्जेक्ट रहेगा, पहले या विल रहेगा, नॉट रहेगा, बी रहेगा, मेरे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, अभी प्लस शेष रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है एग्जांपल इसका। पहला एग्जांपल, वे वे फुटबॉल
वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, क्या बनेगा इसका? विल दे विल नॉट बी प्लेइंग, मेन वर्ब में आएंगे जोड़ दिए, नॉट बी प्लेइंग, तो क्या होगा? फुटबॉल, FOOTBALL, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। परसों, परसों वर्षा, परसों वर्षा नहीं हो रही होगी, परसों वर्षा नहीं हो रही होगी, इट लगेगा वर्षा के लिए, इट विल नॉट बी, it will not be raining the day after tomorrow, TOMORROW। ठीक है गाइस, क्या लिखा मैंने? टुमारो, कट नहीं रहा है, देख रहे हैं, सही है। परसों वर्षा नहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? कुत्ता, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, क्या मैंने लिखा? कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा। कुत्ता के लिए क्या लगाएंगे? द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, BARKING, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा। ठीक है, हाँ, फिर देखिए चौथा नंबर है, तुम मेरी सहायता, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे होगे, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे होगे, क्या बनेगा इसका? यू के साथ भी क्या लगता है? विल, यू विल नॉट बी हेल्पिंग, HELPING, यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। ठीक है गाइस, क्या लिखा मैंने? यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी, आप तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे होगे। ठीक है, यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। ठीक, मैं समझ आ रहा हूँ कि जहां तक मैं, आई थिंक यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो इफ यू लाइक, if you are liking this video, please like, subscribe and share at once, so that my channel subscriber may increase, and I am waiting for 100 subscriber, because without having complete completed 100 subscriber, I will not provide संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे, इसके पहले मैं संस्कृत का और मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि पहले इतना होने के बाद मेरा टेंस चल रहा है, मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूं और मैथ भी पढ़ाऊंगा आप लोग को, मैं सब प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल अभी टेंस चल ही रहा है, टेंस के बाद तब मैं उसको भी प्रोवाइड करूँ, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं गेन कर लेता हूँ तब तक मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ क्या है, आई हैव सम प्रॉब्लम, कुछ मेरे पास मजबूरियां हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? पांचवा,
राधा, राधा एक गीत नहीं गा रही होगी। राधा एक गीत नहीं गा रही होगी, क्या इसका बनेगा? राधा will not be singing a song। ठीक है गाइस, समझने का प्रयास करिए। देखिएगा निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा, सब्जेक्ट शैल विल या नॉट प्लस बी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट असिस्ट। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या होगा? दे के साथ विल लगा, इसके बाद नॉट लगा दिए। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। फिर क्या है? परसों वर्षा नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग द डे आफ्टर टुमारो। परसों की अंग्रेजी क्या होती है? आने वाले परसों की अंग्रेजी है द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर क्या है? कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। राधा एक गीत नहीं गा रही होगी, राधा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल और लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं होमवर्क देने वाला हूँ आप लोग। ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्या? हाँ, बच्चा, बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा। बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा, इसका क्या बनेगा? द बेबी या द चाइल्ड। ठीक है, विल नॉट बी, विल नॉट बी ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग मिल्क, MILK। बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा। ठीक है, द बेबी विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ DRINK लिख दिया मैंने। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह टेंस कंप्लीट, मैंने पॉजिटिव निगेटिव कंप्लीट कर दिया। अब मैं आप लोग को दो होमवर्क देता हूँ। एक, आई हैव ओनली वन कंप्लेंट दैट यू डू नॉट सेंड मी इन द इनबॉक्स ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। अनुवाद करके आप टेंस को भेजते नहीं हैं। तो लाइक तो देखता हूं मैं, सब्सक्राइब तो भी ठीक है, लगभग लगभग। सब्सक्राइब को बढ़ाइए और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करिए, तब मुझे मालूम पड़े कि आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि और देख करके रख देते हैं। जो मैं होमवर्क देता हूं तो उसको आप जरूर उसको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिख करके मैसेज दीजिए उसमें। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आप, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसे क्या सीखे। इस बार जो है कि जो मैं दो होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप जरूर मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्या? होमवर्क, HOME, हाँ HOME, होमवर्क। क्या कह सकते हैं? असाइनमेंट। होमवर्क कहते हैं क्या? होम असाइनमेंट भी कहते हैं। ASSIGNMENT, होम असाइनमेंट। ठीक है, होम असाइनमेंट में मैं दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको। पहला वाक्य, पहला वाक्य है, तुम मेरा वीडियो, तुम मेरा वीडियो देख रहे होगे, देख रहे होगे। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है, हाँ, तुम मेरा वीडियो देख रहे होगे। और दूसरा वाक्य है, मैं मैं धोखा नहीं
दे रहा हूँगा, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँगा। तुम देखो धोखा दे रहे होगे लेकिन मैं धोखा नहीं दे रहा हूँगा। कहने का मतलब ये आपको बना के लीजिएगा कि तुम मेरा वीडियो देख रहे होगे और मैं धोखा नहीं दे रहा। वो धोखा को बोलेंगे क्या करते हैं, धोखा देना, डिसीव। मैं इसको बता दे रहा हूँ, डिसीव, DECEIVE। डिसीव मीन्स क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, इस वाक्य को जरूर बनाइएगा। डिसीव मीन्स क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन कैसा रहा? व्हाट वाज द मेथड ऑफ माय टीचिंग? प्लीज write something and send me in the inbox so that I may understand your feeling, and through your message I shall be motivated, and I will try to make more and more attractive video so that you also support me and I can do my work. मैं कर सकता हूँ अपना कार्य और मैं करता रहूँगा। आई शैल बी डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप लोग इसको मुझे बताइएगा। जैसा लगा, अच्छा है तो अच्छा, ठीक है, नहीं है तो उसको भी बताइएगा। कोई सुझाव है, इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज सजेस्ट मी, आई विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अगले वीडियो में सुधार करूँगा। तो मैं इसी पर अपना सेशन समाप्त करूँगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में अर्थात सेकेंड पार्ट में, कौन सा पार्ट रहेगा मेरा, सेकेंड पार्ट में मैं फिर आप लोग से मिलूँगा। ये पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में मिलूँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं चलता हूँ। जय हिंद।